ये क्या हुआ? ये कमीना बाहर आ गया। पकड़ लो इसे। रुक जाओ। इन्होंने इंसान, अब क्या बाकी है? तूने पूरी मेडिकल दुनिया को बदनाम कर दिया है। मार दो इसे। जिस मरीज को तुम बचा नहीं पाए उसे मैंने ठीक कर दिया और तुम कहते हो मैं मेडिकल को बदनाम कर रहा हूँ। क्या तुम्हारा मतलब मिस बंसल ठीक हो गई? मौत के मुंह में खड़े होकर भी हमें बेवकूफ बना रहा है। मैं बेवकूफ बना रहा हूँ? उसकी नब्ज चेक करके देख लो। उसके जन्मजात दिल की बीमारी और शौक से होने वाला फ्रीजिंग सिंड्रोम दोनों खत्म हो चुके हैं। लगभग 2 घंटे में उसे होश आ जाएगा। देख लो खुद। कितना बड़ा ढोंगी है। अभी तेरी पोल खोलता हूँ। नब्ज तो बिल्कुल नॉर्मल है। इनकी हालत तो वाकई में ठीक हो गई। क्या कहा आपने? क्या सच में ठीक हो गई? वासुदेव जी, क्या ये सच है? क्या मेरी बहन बच गई? ये कैसे मुमकिन है? मैं जो हूँ हीलिंग सेज कहलाता हूँ, फिर भी मैं इस बीमारी के आगे हार गया था। फिर एक भिखारी कैसे ठीक कर सकता है? हो ना हो वासुदेव, तुमसे ही कोई गलती हुई है जांचने में। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब लगता है मुझे चेक करना होगा इसको। आओ करके देखो। ये कैसे हुआ? बीमारी सच में खत्म हो गई। वाकई खत्म हो गई है। तुमने ये कैसे किया? पूरे देश में डॉक्टर साहब, आर्यदेव और मुझसे आगे सिर्फ एक ही इंसान है और वो है एक रहस्यमयी चेहरा जिसे किसी ने नहीं देखा। देव वैद्य, क्या तुम ही हो? नामुमकिन। सुना है देव वैद्य दशकों से इलाज कर रहे हैं, हजारों जिंदगियां बचाई है, सबका आदर पाते हैं और वो 100 साल के हो चुके होंगे। और ये तो मुश्किल से 25 का लगता है। ये कैसे देव वैद्य हो सकता है? ये नामुमकिन है। अगर वो खुद देव वैद्य नहीं तो जरूर उनका शिष्य होगा। इसका मतलब देव वैद्य सच में है जो मुर्दे में भी जान भर दे। मैं कौन हूँ ये जानना जरूरी नहीं है। मिस, मैंने आपकी बहन को बचा लिया और आपकी मुराद पूरी कर दी है। अब मेरा सामान दे दो। आप सब अपना ख्याल रखना, ठीक है? मैं चलता हूँ। रुकिए मिस्टर। क्या बात है? मैंने कहा था कि अगर आप मेरी बहन को ठीक कर देंगे तो मैं आपसे शादी करूंगी। तुम सच में मुझसे शादी करना चाहती हो? हाँ, मैं बात की पक्की हूँ। आपने मेरी बहन को बचाया है, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। बिल्कुल, मैंने नाम रखा था, मैं अपना वादा निभाऊंगा। तुमने मेरी बेटी की जान बचाई, इसलिए अब वो तुम्हारी हुई और साथ में मेरी जायदाद भी। हाँ। हमारे परिवार वाले कभी भी अपना वादा नहीं तोड़ते। लेकिन मैं तो बस एक भिखारी हूँ, मुझ में कोई खास हुनर नहीं। तुम्हारी बेटी का बचना तो बस एक किस्मत का खेल था। किस्मत का खेल? क्या मतलब? बहुत पहले एक बुजुर्ग ने मुझे इस बीमारी का एक देसी नुस्खा दिया था। बस ऐसा समझ लीजिए कि ये इत्तेफाक से काम कर गया, वरना मुझ में ऐसी कोई खास ताकत नहीं है। हमें उससे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने आखिर उसे कैसे बचाया। हमें अपना वादा निभाना होगा, ये हमारा एहसान चुकाने का तरीका है। हाँ, बताइए आप क्या चाहते हैं? अगर मेरी बहन पसंद है तो उससे शादी कर लीजिए, अगर मैं पसंद हूँ तो मुझसे कर लीजिए। जो भी हो, आपने मेरी बहन को बचाया है। हमारा परिवार आपका कर्जदार है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी महान सोच रखोगी। मैं प्रभावित हूँ, लेकिन एक इलाज करने वाले के रूप में मेरा फर्ज है बीमारों का इलाज करना और उनकी जान बचाना, ना कि दौलत और नाम के पीछे भागना। दौलत और शोहरत इंसान की आंखें और जमीर अंधा कर देती है। मैं चलता हूँ। नहीं, रुकिए। कहो, अब क्या बात हो गई? मुझे वाकई लगता है आप कमाल हो। क्यों ना आप एक बार और सोच लीजिए। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो मुझसे या मेरी बहन से शादी करना चाहते हैं और हमारे परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं। हाँ, बहुत से लोग ऐसा सोचते होंगे, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। और वैसे भी मैंने तुम्हारी बहन को इसीलिए बचाया क्योंकि तुमने कभी मेरी कटोरी में कुछ सिक्के डाले थे, लेकिन उसमें नेकी थी और उसका कर्ज चुकाना जरूरी था, तो हिसाब बराबर। ठीक है, उसका अच्छे से ख्याल रखना। मैं चलता हूँ। क्या महान चरित्र है। ये बहुत ईमानदार है और मुझे लगा इसे कोई कला आती होगी जिससे मैं प्रभावित होऊंगा, लेकिन निकला क्या? एक अनजान सा नुस्खा जिससे इसकी किस्मत चमक गई। अरे किस्मत साथ थी, फिर भी इतना बेवकूफ निकला जो जिंदगी का इतना बड़ा मौका हाथ से जाने दिया। तुम दोनों ढोंगी और धोखेबाज, यहाँ से निकल जाओ। मिस्टर बंसल, हम और बीमारियाँ ठीक कर सकते हैं। अगर अभी नहीं निकले तो पीछे कुत्ते छोड़ दूंगा। ये जिंदा नहीं बचेगा। निकलो। मिस्टर बंसल, अब सब ठीक है ना? कैप्टन जय, आपकी मदद के लिए शुक्रिया। ठीक है, अगर और कुछ नहीं तो हम चलते हैं। जी चलो। अच्छा मिस्टर बंसल, अगर सब ठीक है तो हम भी चलते हैं। आप सभी का भी धन्यवाद। लेकिन एक मिनट। पापा, अब क्या हुआ? वो भिखारी कोई मामूली इंसान नहीं। जरा सोचो, उसने एक देसी नुस्खे से जान बचा ली, लेकिन बाथरूम का दरवाजा लोहे जैसा सख्त हो गया और टूटा भी नहीं। सही कहा। तो फिर वो था कौन? बदमाश, मुझसे दूर रहो।